Hello students, today our topic is calculation of new profit sharing ratio and the sacrificing ratio when the new partner is admitted. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं जब नया पार्टनर आता है. क्यों करते हैं कि जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो जो शेयर है प्रॉफिट का, द शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर दैट विल बी रिड्यूस्ड. क्योंकि जो नया पार्टनर है उसको जो शेयर मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर के शेयर्स में से मिलेगा, तो इससे उनका जो शेयर है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड देयर इज़ अ नीड टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर. और जो वो शेयर नए पार्टनर को देंगे व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, उसको जो शेयर मिलेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर से और जो उनका शेयर कम हो जाएगा दैट विल बी द सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर. सेक्रीफाइस रेशो होगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. इसको हम जैसे एग्जाम्पल से कर लेंगे कि ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे एक आपका शेयर है कंपनी का, ये शेयर है, सपोज करो कि 1 लाख प्रॉफिट्स हैं और शेयर है कंपनी का, और ये 50-50% ए और बी दो पार्टनर्स हैं. 50% ए को मिलता है, 50% बी को मिलता है, तो 50,000 इसको मिलेगा, 50,000 इसको मिलेगा. अब नया पार्टनर सी एडमिट हो गया फर्म में, इनकी कंसेंट से ही नए पार्टनर को इन्होंने एडमिशन दी है. अब सी को कोई और तो नया शेयर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इनके शेयर में से ही सी को शेयर मिलेगा. या तो ए अपना शेयर देगा, सारा नहीं, उसमें से कुछ परसेंटेज, या बी कुछ परसेंटेज देगा, या फिर ए और बी अपने शेयर में से सी को देंगे. ठीक है, सपोज करो 20% इसको मिलना है तो 10% इसने दिया, 10% इसने दिया, तो ये जो 10 और 10 20% सी को मिलेगा, वो ए और बी ही देंगे. तो जो शेयर इन्होंने दिया उसको, वो शेयर इनका सेक्रीफाइस किया, इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया. तो इसीलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालेंगे. जिस तरह से सपोज कीजिए ये आपका 1 लाख प्रॉफिट्स था और ए और बी दो पार्टनर थे, तो 50,000 इसको मिलता था, 50,000 इसको मिलता था, 50-50% इक्वली वो शेयर करते थे. अब नया पार्टनर सी अगर एडमिट हो गया फर्म में और इसको हमने से 20% हमने शेयर देना है, से 20% देना है, 20% हो गया 1/5 शेयर इसको देना है, तो 20% हो गया 20,000, तो 20,000 इसको मिल गया प्रॉफिट्स में से. अब पीछे कितना बच गया, पीछे 1 लाख में से 20,000 जब हम माइनस करेंगे तो पीछे बच गया 80,000. अब 80,000 हम बांटेंगे ए और बी में, जो 80,000 है वही हम बांटेंगे ना ए और बी में, तो 40,000 इसको मिलेगा, 40,000 इसको मिलेगा. पहले मिलता था 50,000, अब मिल रहा है 40,000. तो ये जो 10,000, अब 40,000, ये जो 10,000 ए ने दिया है ये ए का सेक्रीफाइस है और 10,000 बी का सेक्रीफाइस है, और इन दोनों को ऐड किया, ए के सेक्रीफाइस को बी के सेक्रीफाइस को जब ऐड किया तो ये जो 20,000 है ये शेयर सी का बन गया, नए पार्टनर का शेयर है. तो जो नए पार्टनर का शेयर है वो कहाँ से बना, वो ए का सेक्रीफाइस और बी के सेक्रीफाइस को हमने ऐड कर दिया, तो शेयर ऑफ सी बन गया. तो सी को शेयर कहाँ से मिला, ए से मिला, बी से मिला. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो सेक्रीफाइस तो हो गया, सेक्रीफाइस जो है तो वो हमने निकाल दिया कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. पहले 50,000 मिलता था इनको, अब बाद नया जो बन गया वो 40,000 मिलेगा, तो सेक्रीफाइस हो गया 10,000 रुपीज़ में, वैल्यू में. और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो नई कैसे कैलकुलेट होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कैलकुलेट होगी कि ओल्ड शेयर जितना था माइनस सेक्रीफाइस. ओल्ड अगर 50 मिलता था, अब सेक्रीफाइस इन्होंने 10 कर दिया, तो वैल्यू में 40,000 इनका नया शेयर है. तो इसलिए हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट करना है. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड दी सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो केसेस हैं, केस 1 है व्हेन द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन. अगर नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन.
सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ, ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया वो नहीं दिया हुआ, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से मैंने आपको अभी समझाया। देखो, ये मैं इलस्ट्रेशन 1 आपकी बुक से मैंने ली है, तो इसकी हेल्प से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशो। तो ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो है 3:2, ये हमें पता चल गया। दे एडमिटेड मोहन, मोहन पार्टनर है नया, मोहन को मिला 1/4 शेयर। मोहन जो नया पार्टनर है इसको मिलेगा 1/4 शेयर। कैलकुलेट दी न्यू रेशो। अब हमें खाली मोहन का शेयर पता है, इनका शेयर पिछला पता है, अभी सेक्रीफाइस भी नहीं पता, तो किस तरह से निकालेंगे? अगर हमें शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन तो हम करेंगे लेट दी शेयर ऑफ द फर्म। द शेयर ऑफ द फर्म कितना है? 1, 1 है, तो 1 माइनस 1/4 निकाल दिया, क्योंकि शेयर किसका है? मोहन का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर हमें पता लगेगा, तो रिमेनिंग शेयर हमारा बन गया 3/4। टोटल शेयर जो है, टोटल शेयर है 1, तो 1 में से मोहन का शेयर हमने जब निकाल दिया तो 3/4 हमारा शेयर बच गया, जो रिमेनिंग शेयर है, शेयर लेफ्ट। तो ये हमें किसको देना है? ये देना है राम और श्याम को। ये जो 3/4 शेयर है ये हमें राम और श्याम को देना है। तो ये हमारा हो गया शेयर लेफ्ट आफ्टर मोहन शेयर, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया 3/4 है। अब ये 3/4 हमने राम और श्याम को देना है, तो किस रेशो में देना है? 3:2 की रेशो में। वो पहले जो मतलब करते थे, ओल्ड रेशो उनकी 3:2 है, तो इसका हम 3/4 को हम बांट लेंगे 3:2 में। जो 3 है वो 3 वाला जो 3% आपका जो है 3:2 की रेशो में, तो 3 जाएगा आपका राम को और श्याम को जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3/4 है, तो 3/4 को हम कर लेंगे 3/5 और 2/5। ये आ गया राम और ये आ गया श्याम का नया शेयर, तो ये हमारा आ जाएगा 20, 6/20। तो राम का जो नया शेयर आएगा और श्याम का नया शेयर आएगा, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले दोबारा से आप देख लो, टोटल शेयर हमारा 1 है, 1 में से हमने जो नया पार्टनर है 1/4 उसका शेयर हमने लेस कर दिया, तो पीछे जो शेयर बचा वो 3/4 बच गया। 3/4 अब हमने बांटना है राम और श्याम को, और वो किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 की रेशो में बांटेंगे। 3:2 माने 3/5 पार्ट मिलेगा राम को और 2/5 पार्ट मिलेगा श्याम को। तो और है शेयर टोटल कितना बचा है? 3/4 और 3/4। 3/4 को हमने 3/5 कर दिया तो 9/20, और 3/4 को 2/5 कर दिया तो 6/20। तो ये राम का न्यू शेयर है और ये श्याम का न्यू शेयर है, और जो हमारा पार्टनर था, नया पार्टनर है मोहन, तो मोहन को हम कितना शेयर दे रहे थे? 1/4 दे रहे थे, इसको भी हम 20 कर देंगे तो 5/20 आ जाएगा। तो जो नई रेशो बनेगी 9:6:5। दिस वे we will calculate the new profit sharing ratio 9:6:5। तो पहला केस आपने याद रखना है कि अगर आपको शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन बट द सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन, तो आपको टोटल शेयर में से उसका शेयर माइनस कर लेना है, फिर जो शेयर बचेगा उसको आपने डिवाइड कर देना है दोनों में, राम और श्याम में। तो इस तरह से हमारी जो है रेशो वो मिल जाएगी, नई प्रॉफिट शेयर रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। Now the next case is, second case is when the new partner share is not given, नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा, and he acquires it from the old partners in a specific ratio, और जो उसका शेयर होगा वो रिटर्न होगा क्वेश्चन में कि उसने कितना शेयर किस पार्टनर से लिया है। स्टेप 1 हम इसमें करेंगे। स्टेप 1 करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि कितना शेयर ओल्ड पार्टनर्स ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। स्टेप 2 है, ओल्ड पार्टनर्स की नई रेशो निकालेंगे, वो निकलेगी ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। स्टेप 3 है, न्यू पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे, वो आएगा जितना सेक्रीफाइस किया है पुराने पार्टनर्स ने उनको हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा न्यू पार्टनर का शेयर आएगा।
तो इसको हम क्लियर करेंगे एक इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी बुक की। दीवान एंड पवन शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4, 5/9 एंड 4/9। ये ओल्ड रेशो है। गोविंद इज एडमिटेड, उसका शेयर नहीं दिया हुआ है। एंड दीवान गिव्स, इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन दैट दीवान द ओल्ड पार्टनर गिव्स 2/9 एंड पवन गिव 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। ये लिखा है कि उन्होंने अपने कितना शेयर दिया है, ठीक है। तो ये फ्रॉम को आपने देखना है, अपने शेयर में से 1/3 उसको दिया है, अपने शेयर में से फ्रॉम है, क्योंकि नेक्स्ट केस में से ये हम फिर वहाँ पे आपको क्लियर करूँगी मैं कि यहाँ पर लिखा है कि अपने शेयर में से 1/3 दिया है। तो इसको सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कौन से हैं? दीवान है, पवन है, और उसके बाद है गोविंद, नया पार्टनर है गोविंद। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस, दीवान्स का सेक्रीफाइस, पवन का सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 2/9 और 1/3, तो ये आ गया 2/9 और 1/3, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है इनकी दीवान की, दीवान्स न्यू शेयर। नया शेयर रेशो किस तरह से निकलेगी? ओल्ड माइनस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशो थी इनकी 5/9 माइनस सेक्रीफाइस है 2/9, और जो नई रेशो आएगी 3/9। तो जो नई रेशो आएगी 3/9। इसी तरह से पवन का सेक्रीफाइस है 1/3। तो पवन्स की जो नई रेशो होगी, न्यू शेयर है, न्यू रेशो है, वो होगी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो ओल्ड है 4/9, सेक्रीफाइस बाय है 1/3। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 4 - 3 तो 1/9, इसकी जो नई रेशो आ गई 1/9। सबसे पहले हमने सेक्रीफाइस देखा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक्रीफाइस इसका है 2/9 और इसका सेक्रीफाइस है 1/3, क्योंकि दीवान 2/9 शेयर दे रहा है अपने शेयर में से और पवन 1/3 दे रहा है अपने शेयर में से नए पार्टनर को। तो जब हम सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो दे दिया, नया शेयर था इसका, जैसे पुराना शेयर था इसका, सॉरी नया नहीं, पुराना शेयर था 5/9 और इसने अपने शेयर में से 2/9 दे दिया, तो कितना बच गया? 3/9 बच गया इसके पास। पवन का पुराना शेयर था 4/9, इसने 1/3 दे दिया, तो इसके पास अब शेयर बच गया 1/9। अब गोविंद को कितना मिला? 2/9 मिला था और 1/3 मिला था। इसको सम कर दीजिए। थर्ड स्टेप हमारा जो नए पार्टनर का हमने शेयर निकालना है वो है उनका सेक्रीफाइस को ऐड कर दो। 2/9 उसको दीवान से मिला और 1/3 उसको मिल गया पवन से। तो ये आ गया हमारा 5/9, ये हमारा 5/9 आ गया। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी, न्यू रेशो होगी, वो होगी 3:1:5, 3:1:5। तो इस केस में जो सेकंड केस है, व्हेन द पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन और द रेशो इज गिवन, तो उस केस में सबसे पहले हम सेक्रीफाइस देखेंगे, फिर उसके बाद उनका नया शेयर निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। उसके बाद जो नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे, सबका जो सेक्रीफाइस है, जितना जितना शेयर उसको जिस जिस से मिला है वो सब हम ऐड कर देंगे, तो उसका शेयर भी आ जाएगा। तो नई रेशो हमारी आ गई 3:1:5। नाउ अब हम अगला केस ले लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, if the existing old partners give a part of their share to the new partner। इस केस में भी नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ये लिखा होगा, यहाँ पर भी लिखा है कि किसने कितना शेयर दिया, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो अपने शेयर का कुछ पार्ट देंगे। वहाँ पे पूरा शेयर लिखा होगा कि इतना शेयर दिया। सेकंड केस में लिखा था कि 1/3 दिया या फिर 2/9 दिया, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये जो ऑफ है वहाँ पे फ्रॉम था, यहाँ पर ऑफ है अपने शेयर का। तो फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपकी। इलस्ट्रेशन नंबर 4, x
एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3. तो ओल्ड रेशो है 7:3. Z was admitted as a partner. Z नया पार्टनर आ गया. X surrender 1/7 ऑफ हिज शेयर. इसको हमें बड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है. जो पिछला केस था वहाँ लिखता 1/7. ही सरेंडर्ड 1/7 टू न्यू पार्टनर ऑफ, या फिर लिखा था 1/7 फ्रॉम हिज शेयर. उसने 1/7 अपने शेयर से दे दिया, तो हमने 1/7 माइनस कर दिया था. सेक्रीफाइस हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यही सेक्रीफाइस था. लेकिन यहाँ पे ये सेक्रीफाइस नहीं है. उसने अपने शेयर का, ऑफ मैंने का, उसने अपने शेयर का 1/7 दिया है, तो हमें इसका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. वाई ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3, तो ये भी हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. निकालेंगे हमें सेम केस 2 की तरह ही ये सम चलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. तो x का सेक्रीफाइस कितना आ गया? x का सेक्रीफाइस है 1/7 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है 7/10. तो 1/7 किसका? 7/10 का. तो 7/70 ये इसका 7, ठीक है. 1/10 कर लो इसको, अगर हम कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1/10. इसका सेक्रीफाइस है 1/10. अब इसका निकाल लेते हैं y का. y सेक्रीफाइस निकाल लेंगे 1/3 ऑफ 3/10, ठीक है. 1/3 इंटू 3/10, तो 3/30. तो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो 1/10. तो x ने भी सेक्रीफाइस किया 1/10 और y ने भी सेक्रीफाइस किया 1/10, ठीक है. तो z को कितना मिलेगा? 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10 हमें निकल गया इसका. अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए हमें इनका सेक्रीफाइस तो पता चल गया. पहला स्टेप होता है सेक्रीफाइस, हमें निकालना होता है. अब हमें x की नई रेशो निकालेंगे. x की नई रेशो आ जाएगी ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड कितनी थी इसकी? ओल्ड थी 7/10. सॉरी, ओल्ड माइनस न्यू नहीं आएगी, सेक्रीफाइस, क्योंकि हमें नई रेशो निकालनी है. तो ओल्ड है 7/10 और सेक्रीफाइस है 1/10. तो इसकी जो नई रेशो आ जाएगी 6/10. नई रेशो हमने x की निकाल ली 6/10. y की निकालो. y की नई रेशो, तो ओल्ड रेशो थी 3/10, सेक्रीफाइस था 1/10, तो ये 2/10 हमारी 2/10 y की नई रेशो आ गई, ठीक है. और z की नई रेशो, z की रेशो क्या आएगी? z की रेशो आएगी, सेक्रीफाइस को ऐड कर लेंगे 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10 हमारी 2/10 z की रेशो भी आ गई. 2/10 हमारी z की रेशो भी आ गई, ठीक है. हमारी तो नई रेशो क्या बन गई? नई रेशो हमारी बन गई 6:2:2. 6:2:2. तो हमारी जो नई रेशो है 6:2:2. अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3:1:1. तो ये हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गई. तो स्टेप सेम है, केस सेकंड और केस थर्ड के स्टेप सेम है. पहले हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, फिर हम नई रेशो निकालेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और उसके बाद जो नए पार्टनर की हम रेशो निकालेंगे वो सेक्रीफाइसेस को ऐड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस को ऐड कर देंगे. लेकिन जो डिफरेंस है, दी ओनली डिफरेंस वो क्या है केस 2 और केस 3 में, कि यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस निकालना है. वहाँ पर सीधा लिखा होगा 1/7 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/7 उसका सेक्रीफाइस है. यहाँ पर लिखा है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/7, तो उसके शेयर का 1/7 हमने निकाला. सेक्रीफाइस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स रिटन कि 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर का 1/7 हमें कैलकुलेट कर लिया. तो सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट किया, तो रेस्ट स्टेप्स विल बी सेम. तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का. X and Y are the partners. X and Y are the partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. तो ओल्ड रेशो है 3:2.
दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप, Z को पार्टनरशिप में लाया with 1/8 शेयर in the profits. It is decided that X and Y will share profit and losses in the future in the ratio of 4:3. Calculate the new profit sharing ratio. ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1 है, क्योंकि इसमें नई जो है नए पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है। तो नए पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है Z की, Z's शेयर 1/8। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/8। या आप कर लेना लेट द शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो 7/8 है, रिमेनिंग शेयर 7/8 है। अब ये X और Y को बटेगा। हम पहले किस रेशो में बांटते थे, 3:2 की रेशो में बांटते, ओल्ड रेशो में हम बांटते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्यूचर की रेशो भी दी हुई है। इट इज़ डिसाइडेड दैट X एंड Y विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर्स इन द रेशो ऑफ 4:3। उनकी फ्यूचर की रेशो भी दी हुई है। तो ये जो हमें बच गया शेयर, अब नेचुरली ऑब्वियस है कि ये फ्यूचर रेशो में बटेगा। तो 7/8 को हम X और Y को बांट देंगे किस रेशो में, 4:3। तो X और Y को कितना मिलेगा, उनकी नई रेशो कितनी होगी, 7/8 को हमें बांटना है और X को मिलेगा 4/7 और Y को मिलेगा 3/7। ठीक है, तो इसका हम इसको 7 कट गया, 4/8 और इसका 3/8। ये इनका नया शेयर है। X न्यू शेयर विल बी 4/8 एंड Y's न्यू शेयर विल बी 3/8। X का नया शेयर किस तरह से हमने किया कि जो बैलेंस बच गया था 7/8 हमारा बैलेंस है, इसको हमने X और Y में बांटना है। किस रेशो में बांटना है, 4:3। 4:3 माने 4/7 टू X एंड 3/7 टू Y। तो 4/7, 7/8 को हमने 4/7 किया तो 4/8, 7/8 को हमने 3/7 किया तो 3/8। अब जो हमारा नया Z है, जो नया पार्टनर है वो Z है, उसका शेयर था 1/8। तो जो नई रेशो बनेगी 4:3:1। तो नई रेशो होगी 4:3:1। इस तरह से हमें ये निकालना है, 4:3:1। होप यू गॉट